मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से संवाद का कार्यक्रम रहने वाला है। शाम को 4:30 बजे पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। हरी झंडी दिखाकर सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय से रवाना होंगे। हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और हरी झंडी दिखाकर सीएमओ से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री निवास पर संवाद करेंगे सीएम भुजनलाल शर्मा। अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। शाम को 4:30 बजे पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा और हरी झंडी दिखाकर सीएमओ से मुख्यमंत्री कार्यालय से रवाना होंगे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का संवाद कार्यक्रम रहने वाला है। अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ आज मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, बिल्कुल 1:30 बजे संवाद रहेगा। SC/ST के जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का संवाद रहेगा। मकसद ये है कि उन अधिकारियों के अनुभव के आधार पर इन वर्गों का और कैसे कल्याण किया जा सकता है और समाज की मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जा सकता है, किस तरह के विकास की योजनाओं के जरिए जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इन तमाम लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संवाद रहेगा। क्योंकि कई बार अलग से जब योजना लागू करते हैं तो पुराने अधिकारियों का अनुभव बहुत काम आता है, क्योंकि उन्होंने काम किया होता है, उनको क्षेत्रों के बारे में जानकारी होती है, उनको पता होता है किस क्षेत्र में किस योजना की प्राथमिकता है। कई बार जब हम बिना योजना लागू करते हैं, या मैं कहूँ कि बिना ग्राउंड रिपोर्ट के योजना लागू करते हैं, तो पैसा तो खर्च होता है लेकिन उसका बहुत ज्यादा फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है, मीडिया को नहीं मिल पाता है। लिहाजा आज ये बेहद महत्वपूर्ण संवाद रहेगा। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा इस संवाद के आधार पर आने वाले दिनों में और इन वर्गों के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर काफी रोडमैप तैयार करेंगे। इसके बाद एक कार्यक्रम रहेगा साक्षी, ये सीएमओ रहेगा 4:30 बजे ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय से इन बसों को रवाना करेंगे। लगातार आपने देखा होगा, करीब मैं देख रहा हूँ हर महीने ई बसों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। मकसद ये है कि उनको, क्योंकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा ऊर्जा का हमें फायदा मिलता है। जिस तरह कई बार वैश्विक संकट आते हैं, उनके विकल्प अब देखने होंगे दुनिया को, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध के बाद एक रणनीति बना रहे हैं देश में, खासकर कि कैसे भारत को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उसका रास्ता यही है कि आपको डीजल पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय ई पर आना पड़ेगा, आपको हाइब्रिड पर आना पड़ेगा। आपको इस तरफ सरकार भी ध्यान दे रही है। और आपने देखा अब तक जितनी भी बसें बेड़े में शामिल हुई है राजस्थान में, वो अधिकतर ई बसों को बेड़े में शामिल किया गया है। मकसद यही है कि वो मीडिया एनवायरमेंट फ्रेंडली होने के साथ साथ ही ऊर्जा की बचत भी उनसे होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का कार्यक्रम बता रहे, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा संवाद करेंगे, उसके बाद पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो अनुसूचित जाति जनजाति के सेवानिवृत्त अधिकारियों से मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का आज संवाद का कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद शाम को 4:30 बजे पीएम ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को सेवा विस्तार की तैयारी। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर जल्द मुहर लगेगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वी श्रीनिवास को सीएस बनाने के 16 नवंबर 2025 को आदेश जारी हुए थे। पिछले महीने ही राज्य सरकार ने आवेदन भेजा था। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेजा गया था कार्यालय बढ़ाने का आवेदन। इसके साथ ही RPSC चेयरमैन को लेकर भी फैसला जल्द। और अभी कार्यवाहक चेयरमैन की जिम्मेदारी केसरी सिंह राठौर के पास। UR साहू का कार्यकाल पूरा होने के बाद से RPSC चेयरमैन का पद खाली है। नए चेयरमैन को लेकर भी कुछ ही दिन में आदेश निकलने की संभावना है। दरअसल सरकार निकाय पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव नहीं चाहती। राज्य की व्यवस्थाएं, प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर नजर रखे हैं। वी श्रीनिवास पीएम और गृह मंत्री मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की कार्यशैली से परिचित। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले केंद्र भी उन्हें रखना ही पसंद करेगा।
और अब सीकर से बड़ी खबर है, जहां बिडोदी बड़ी में पानी की टंकी पर युवक चढ़ गया है। जमीनी विवाद में प्रताड़ित होने का युवक उल्लेख कर रहा है। युवक ने पत्र और वीडियो जारी कर अपनी बात रखी। मामले की सूचना मिलते ही बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और पुलिस टीम युवक से लगातार समझाइश कर उसे नीचे उतारने के प्रयास कर रही है। तो सीकर से खबर है, जहां एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गया है। इसी के साथ युवक ने पत्र और वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। तो जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार युवक से समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। युवक को नीचे उतारने के प्रयास लगातार जारी है। और ग्राम मैं संजय नेहरा निवासी बड़ी बिडोदी लास्ट टाइम अनुरोध कर रहा हूँ प्रशासन से और ग्रामवासियों से। मैं परेशान हो गया हूँ। बीरबल नेहरा और उसके लड़कों ने मेरे को बुरी तरह परेशान कर दिया है। अभी मेरा जीने का बिल्कुल मन नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कुछ करना है तो आपके पास 1-2 घंटे हैं। बिडोदी बड़ी की टंकी पे खड़ा हूँ अभी के अभी। मैं संजय नेहरा निवासी बड़ी बिडोदी। और अब झुंझुनू की खेतरी से खबर है, जहां खेतरी में भाजपा ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी खेतरी पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक में खेतरी नगर पालिका में भाजपा का वार्ड बनाने का संकल्प लिया गया। विधायक धर्मपाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे खुद को नहीं बल्कि कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार के बाद नगरपालिका में भी भाजपा की सरकार को तीसरा इंजन बताते हुए कहा कि तीसरा इंजन जुड़ने पर विकास 3 गुना रफ्तार से होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलहरी ने कहा है कि खेतरी नगरपालिका में कमल खिलना पार्टी का लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यहाँ पर नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए बिल्कुल उत्सुक है। निश्चित रूप से सभी पूरी ऊर्जा के साथ ये कार्य करेंगे और सब कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए और उनके जो भी संघर्ष को देखते हुए निश्चित रूप से हम ये तीसरा इंजन जो हमारी सरकार के अंदर जोड़ने वाले हैं। केंद्र में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, तीसरी इंजन के रूप में नगरपालिका की सरकार अगर मिलेगी तो 3 गुना विकास रफ्तार से। और इस बार जो बड़ी खूबसूरती की बात ये थी कि आज यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में मीटिंग का आयोजन हुआ है और सभी लोगों ने शपथ ये बोलते हुए ली है कि इस बार जो वोट है वो निश्चित रूप से मात्र और मात्र कमल के फूल को दिलाने के लिए पूर्णतः प्रयास रहेगा और साथ ही साथ चेयरमैन बनाने का प्रयास। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश और सीकर एसपी प्रवीण नायक के नवाचार के तहत श्रीमाधोपुर थाना परिसर में देर शाम मासिक सीएलजी बैठक आयोजित हुई। बैठक में पुलिस और आमजन के बीच सीधे संवाद के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। श्रीमाधोपुर थाना क्षेत्र में अब हर महीने की 10 तारीख को सीएलजी बैठक आयोजित होगी। इस पहल की शुरुआत इसी बैठक से की गई है। बैठक में नीमका थाना एडिशनल एसपी लोकेश मीणा, दिवराला सीओ प्रेम बहादुर सहित सीएलजी और शांति समिति के सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और क्षेत्र के नागरिक मौजूद रहे। बैठक के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की जरूरत, पुलिस नफरी, महिला सुरक्षा, नशाखोरी, साइबर ठगी और कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए गए, जिन पर चर्चा की गई है। जिले के सभी थानों में एक दिन फिक्स कर दिया, उस दिन सीएलजी मीटिंग होगी ताकि कभी सीएलजी मीटिंग स्किप ना हो। उसमें सभी अधिकारी लोग और सभी नीचे के स्टाफ या और आप और भी सीएलजी के अलावा अन्य कम्युनिटी पुलिसिंग के जो इकाइयां हैं वो सभी उसमें शामिल हों, सम्मिलित हों। आज हमने सीएलजी की मीटिंग श्रीमाधोपुर थाने में रखी। हर महीने की 10 तारीख को यहाँ सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा आगे से। इसमें सीएलजी सदस्यों के अलावा हमने खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा के इटावा से खबर है, जहां नोनेरा एबरा डैम के 18 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से 3,92,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। नोनेरा डैम के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हुई। 3,76,000 क्यूसेक पानी की आवक डैम में हो रही है। डाउन स्ट्रीम एरिया के ग्रामीणों को सचेत रहने की अपील की गई है। डैम के अधिकारी गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी है। डैम की भराव क्षमता 217 मीटर है, तो वहीं 212 मीटर तक डैम का जलस्तर पहुंच चुका है।
डैम की भराव क्षमता 217 मीटर है और डैम में 212 मीटर तक जलस्तर पहुंच चुका है। नोनेरा एब्रा डैम के 18 गेट खोल दिए गए। डैम से 3,92,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और अब खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां शिक्षा के मंदिर में शराब का सेवन कर शिक्षक पहुंचा। शराब सेवन करने के बाद स्कूल में आकर शिक्षक सो गए। दिनेश मीणा बताया जा रहा है शिक्षक का नाम, और जब ग्रामीण स्कूल में पहुंचे तो आराम फरमाता नजर आया शिक्षक। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दे दी। ग्रामीणों ने तुरंत प्रभाव से स्कूल से हटाने की मांग की है। शिक्षक को पूछा सवाल तो शिक्षक बोला कि 2 घूंट ही पिया है। सूचना के बाद अनादरा पुलिस भी मौके पर पहुंची। शिक्षक के शराब के नशे में होने की चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। कोसीतरा के राजकीय स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। तो स्कूल से शिक्षक को हटाने की मांग यहां पर ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। और अब खबर बूंदी से है, जहां भारी बारिश के बाद नवल सागर में से पानी की निकासी शुरू हो गई है। नवल सागर के फाटक खोलकर पानी छोड़ा गया है। पानी की निकासी के बाद सदर बाजार दरिया बन गया। भारी जलभराव से बाजार के हालात बदल गए हैं। सदर बाजार में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई है। लोगों को परेशानी हो रही है। बूंदी की ये तस्वीरें, जहां पानी की निकासी के बाद सदर बाजार में पानी भर गया है। तो गाड़ियां इस पानी में बह गई, बाइक स्कूटी इस पानी में बह गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। आवागमन प्रभावित हुआ है। लोगों को आवाजाही में यहां पर भारी परेशानी हो रही है। तो भारी बारिश के बाद नवल सागर से पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। नवल सागर के फाटक खोलकर पानी छोड़ा गया, जिसके बाद बाजार में पानी पानी हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां चुनावी तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री से भाजपा नेता ने मुलाकात की है। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महिला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। भाजपा नेता महेश बसावतिया समेत अन्य नेता भी यहां पर मौजूद रहे। जितारण स्थित आवास पर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत से मुलाकात की है। जिले की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई है। निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन हुआ। शहीद पुत्र राकेश सैनी, पुखराम शर्मा, नरेना और सुभाष सैनी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो झुंझुनू से खबर है, जहां भाजपा नेताओं ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की है। चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री से मुलाकात की है। अधिवक्ता संजय महिला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिलने पहुंचा। भाजपा नेता महेश बसावतिया के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। निकाय पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। और अब खबर दिल्ली से है, जहां 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। 19 आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी है, जहां स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस की तरफ से 19 आतंकियों के पोस्टर जारी किए गए। तो 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक्शन मोड में दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने 19 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और दिल्ली पुलिस ने 19 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं।